हेलो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे देखिए मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट। और मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा अपने खुद के नोट्स में से, राइट, कि कैसे हम मेंस के लिए नोट्स बना सकते हैं एंड हाउ दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज एन एग्जाम। बहुत सारे देखिए स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनकी नोट मेकिंग प्रोसेस कभी एंड ही नहीं होता। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट, कुछ बातों का ध्यान आपको हमेशा यहाँ पे रखना चाहिए वाइल मेकिंग द नोट्स ऑफ द मेंस। पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बात जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आप क्विकली रिवाइज कर पाएँ। ये ध्यान रखिएगा। अगर वो नोट्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे, देयर इज़ नो पॉइंट मेकिंग नोट्स एट ऑल, फॉर द सिंपल रीज़न इज़ कि आप वहाँ पे भूल जाएंगे, राइट। एंड एन एग्ज़ाम अगर आप रिकॉल नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं लिख पाएंगे, और नहीं लिख पाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सेकेंड थिंग, नोट्स बनाते वक्त आपको वो बातें लिखनी है जो कि डायरेक्टली आंसर्स में एज इट इज़ लिखा जा सकता है। यानी जो नोट मेकिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स, कि आप अज्यूम कर लीजिए उस पर एक आंसर आ रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट, ठीक है। वहाँ पे आप डेटा फैक्ट्स ये मेंशन करना चाहेंगे, राइट। वहाँ आप गवर्नमेंट की स्कीम्स मेंशन करना चाहेंगे, डेफिनेटली। वहाँ आप कुछ ऐसा मेंशन करना चाहेंगे यूनिक थिंग कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो पर्टिकुलर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेटली, ठीक है। तो हमेशा नोट्स आपको इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्म में बनाना चाहिए, राइट। देयर इज़ नो हार्म इन मेकिंग नोट्स लाइक दिस। इन फैक्ट दिस इज़ हाउ द नोट्स ऑफ द मेंस शुड बी मेड, राइट। अभी मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आप चाहते हैं मैं अपने इस तरीके के मेंस के हर एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूँ जल्दी, ठीक है, तो ये देखिए क्विकली रिवाइज भी हो जाएगा। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नोट्स को आपके साथ ऐसे डिस्कस करूँ, ठीक है, तो मैं ये आपको डिस्कस भी कर दूंगा, राइट। दिस इज़ वॉट आई एम टीचिंग इन द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमारा रेस वाला चल रहा है, उसमें मैं यही सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ। एक एग्जाम्पल का लेते हैं, दो टॉपिक को समझते हैं, ठीक है, राइट। एंड द फर्स्ट इज क्वेश्चन ऑन वायलेंस एंड दैट स्पेशली विद रिगार्ड्स टू सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अगर यह आपको आता है तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ डेटा लिखा कि भैया 43,000 ऑफेंसेस आए हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर। अब ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है। एंड दिस इज व्हाट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट, क्या कि नोट मेकिंग हमेशा शॉर्टकट में यूज़ करनी है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज यूज़ व्हाट्सएप लैंग्वेज। व्हाट्सएप लैंग्वेज पे आपको यहाँ पे रिलाई करना है, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना हाउ आर यू, ये नहीं लिखना है, दिस इज़ नहीं, हाउ आर यू, ये वाली लैंग्वेज यूज़ करनी है नोट मेकिंग में। सिंपल, छोटे होंगे, साइकोलॉजिकली आपको दिखेगा हाँ दैट इज़ डूएबल, दैट इज़ लर्नेबल, एंड सेकेंडली और थर्डली ईजिली आप लिख पाएंगे। इसमें ज़्यादा मेहनत लगी, इसमें कम लगी मेहनत, ठीक है, समझ लो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बट अज्यूम करते हैं कि आप वो नोट्स खुद समझ पाओगे। अब ये मत समझना ना LOL, ठीक है। एक हमारे कॉलेज में, ठीक है, एक इंसिडेंस हो गया था, राइट। एक लड़के ने मैसेज करा एक लड़की को, ठीक है, दैट ही रियली लाइक्स हर, ही रियली लव्स हर, और उधर से रिप्लाई आया LOL, ठीक है, और वो पागल हो गया, खुश हो गया, ठीक है, कि वाह भाई आई एम इन रिलेशनशिप नाउ, ठीक है। तो बाद में पता चला कि उसने इंटरप्रेट किया था लॉट्स ऑफ लव। समझो, ये मत कर देना है मेरे भाई, ठीक है। वो लाफ आउट लाउड होता है और आपने इंटरप्रेट कर दिया लॉट्स ऑफ लव, तो चीज़ें बदल जाएंगी, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, तो चलिए खैर जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो NCRB का डेटा क्या कहता है? NCRB का ये डेटा कहता है कि भाई 43,000 ऑफेंसेज हुए हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर 2020 में। अभी 43,000 याद रखिएगा, एग्जैक्ट नहीं भी तो 40,000 याद रखिए, ठीक है, राइट। अच्छा, अभी ये छोड़ो, ये वाला पॉइंट ये मैंने कंक्लूजन के लिए यहाँ लिखा है, ये हम लास्ट में देखेंगे। देन उसके बाद रीज़न क्या क्या है, क्यों आजकल चाइल्ड का सेक्सुअल वायलेंस बढ़ रहा है? वर्किंग पेरेंट, ठीक है, राइट। डिक्लाइनिंग जॉइंट फैमिली सिस्टम, अब देखो डेक लिखा है मैंने, अब मुझे पता है डिक्लाइनिंग जॉइंट फैमिली सिस्टम है, राइट। दिस इज व्हाट आई नो, ठीक है, ये मुझे पता है, ठीक है। देन अर्बन में बहुत ज़्यादा अनोनिमस लाइफ हो रही है, ठीक है। देन लूजनिंग ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वीक हो रहे हैं हमारे सोशल बॉन्ड्स, वीक होते जा रहे हैं। ये सब एक एक पॉइंट है जो मैं आंसर में लिखूंगा। तो इट्स लाइक पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, देन चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, पॉइंट 5 बहुत सारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, पॉइंट 6 लॉकडाउन में वर्नेबिलिटीज़ बढ़ गई थी, पॉइंट 7 सोशल मीडिया यूसेज बढ़ रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, सेक्सुअल वायलेंस ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, पॉइंट 8 एंड लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, लोगों को सेक्स एजुकेशन नहीं पता है, बच्चों को ये नहीं पता कब उनके साथ क्या हैरेसमेंट हो रहा है, पॉइंट 8।
और भी रीज़न हो सकते हैं, बट मैंने 7-8 पॉइंट बना लिए कि मैं इसी के इर्द गिर्द आंसर लिखूंगा। स्टेप्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं। तो एक MHRD ने ई बुक लॉन्च करी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पे, ठीक है, ऑन चाइल्ड, ये यूज़ कर सकते हैं। देन NGOs का रोप इन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, ठीक है, तो ये हमने करा। देन जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको सेंसिटाइज करो कि ऐसे केसेस को बहुत ही ह्यूमन वे में हैंडल करे। देन बहुत ही ईजी, बहुत ही सेफ, बहुत ही एक्सेसिबल कंप्लेंट मैकेनिज्म होने चाहिए। एक एग्जांपल भी देखते हो, शी बॉक्स, ये वुमेन हैरेसमेंट के लिए, ठीक है। देन स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करो, गुड वर्सेस बैड टच का एग्जांपल आप बताओ, ठीक है। देन सर्वेलेंस कॉन्सेप्ट को बढ़ाओ, इंप्रूव करो, डेटा कलेक्शन को अच्छा करो, अच्छी पॉलिसी बनाओ, ठीक है, इफेक्टिवली पॉक्सको एक्ट को इंप्लीमेंट करो, हो जाएगा। देख रहे हो, तो 7-8 मैंने सॉल्यूशन बता दिए, ठीक है। एंड कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में सिंपली ये कर सकते हैं कि भाई चाइल्ड इनोसेंट होते हैं, अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, देयरफॉर इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्या एक जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स वायलेंस, ये वाली पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है विद रिगार्ड्स टू जो आपका चाइल्ड सेक्शुअल हैरेसमेंट होता है, ठीक है, सिंपल एज दैट। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, सिंपल पॉक्सो एक्ट के बारे में आप बता सकते हैं, दैट गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द पॉक्सो एक्ट, ठीक है। देन ITP है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, एंड देन एक कमीशन बनाया गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट थ्रू द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2006, सिंपल। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट के अंदर सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के आपको 8-9 पॉइंट भी पता चल गए, एंड 8-9 बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन भी पता चल गया, एंड थोड़ी सी 2-4 गवर्नमेंट की स्कीम लिख दी, और एक कंक्लूजन भी लिख दिया, और इंट्रोडक्शन भी हो गया। सो IBC फॉर्मेट में ये तैयार हो गया है, ठीक है, राइट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला इज द कास्ट सेंसस। तो क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए, नहीं, क्या है प्रो, क्या है कौन सी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, यस कास्ट सेंसस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके 5 पॉइंट तैयार है। क्यों, क्योंकि जो भी 1931 का सेंसस है, ठीक है, वो बहुत पुराना है। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस पे दी थी, ठीक है, 1931 के सेंसस पे, दैट वाज वेरी वेरी ओल्ड, ठीक है, राइट। कास्ट सेंसस होगा तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, राइट, ठीक है। अभी के कास्ट सेंसस जो फॉलो किया जा रहा है, अगर कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है तो इनजस्टिस परपिचुएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो कास्ट डेटा है उसको री इवेल्युएट करना चाहिए फॉर इफेक्टिव रिजर्वेशन बेनिफिट्स। और यही बात जस्टिस रोहिणी कमीशन ने भी कही थी कि लेस देन 1% OBC 50% रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। 20% OBC के पास तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन इवन सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव इंदिरा स्वानी जजमेंट, जिसमें बोला गया था कि कास्ट रिजर्वेशन को वेरीफाइबल सोशो इकोनॉमिक डेटा हर साल 10 साल पे उस पे बेसिस पे देना चाहिए, ठीक है। तो द डेटा इज़ वेरी ओल्ड, राइट, ठीक है। एंड देन अगर अभी लेटेस्ट कास्ट सेंसस होगा तो हम एग्जैक्ट डेप्रिवेशन लेवल को समझ पाएंगे, राइट। वेलफेयर स्कीम को टारगेट कर सकते हैं बेटर, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ, इन सब का डेटा अपने को अच्छा मिलेगा, राइट, तो ये सब बता सकते हैं। देन व्हाट आर द चैलेंजेस, क्यों नहीं होना चाहिए। तो कास्ट एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वन कास्ट। जोग्राफिकल वेरिएशन होते हैं बिटवीन रीजन टू रीजन, ठीक है, तो ये आप बताओ, ठीक है। देन इट इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, क्योंकि कास्ट के अंदर भी सब डिविजन होते हैं कास्ट के बेस्ड अपॉन गोत्रास, ठीक है, ये है। देन कास्ट का बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, ठीक है, एंड डेवलपमेंट से हमारे इश्यूज हटेंगे। एंड फाइनली जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 का, उसमें जो कंडक्ट करवाया गया था बहुत एरर्स आए थे, तो हमारे पास अच्छी अभी मेथडोलॉजी नहीं है इसको कंडक्ट करने के लिए, राइट। कंक्लूजन में यही लिख सकते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, बट इट शुड बी ऑन साइंटिफिक लाइन्स। हाउएवर इट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है, टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑल द क्योस जो है वो दैट इज़ ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इलिटरेसी, हमें उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। इट कैन नॉट बी अ पैनिकिया, ठीक है, पेनिशिया नहीं हो सकता, राइट, दिस कैन नॉट बी अ रामबाण, ठीक है। तो इस तरीके से देखा हमने 2 टॉपिक को पूरा रिवाइज कर लिया। अब क्या आप मुझे बताओ, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस और कास्ट सेंसस के लिए आपको कुछ पढ़ना है क्या, पढ़ना है क्या भाई, खुद दिमाग लगाओ, ठीक है। नहीं पढ़ना मेरे भाई, नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप देखो, एक पेज पे मैंने 2 टॉपिक बनाए, पेज को आधा डिवाइड कर दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, GS1 में हार्डली अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देखोगे 200-250 टॉपिक भी नहीं होंगे, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप सही से करने बैठे तो हार्डली आपके ये 100 से 150 पेजेस में एक GS का पूरा समिट जाएगा। उसको बार बार रिवाइज करा, ठीक है, तो वो इट विल बी इन टू योर नर्व्स, ठीक है, इट विल बी इन टू योर नर्व्स। एंड IBC फॉर्मेट में करा है तो एज इट इज़ आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो इन योर मेंस की जो आंसर शीट मिलेगी, उसमें आप कॉपी पेस्ट वहाँ पे लिख लोगे, ठीक है।
सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड अगर आप चाहते हैं मैं अपने मेंस के नोट्स आपके साथ डिस्कस करूँ डेली इस तरीके की शॉर्ट वीडियोज़ में, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू एनरोल इन ऑल आर कोर्सेज, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल याद रखिएगा, द टेलीग्राम चैनल इज़ द सिविल्स क्लब, ठीक है। अब द PSI क्लब नहीं है, द सिविल्स क्लब, इस पर एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।